और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर अब सियासी संग्राम जारी है। चुनाव आयोग ने भी आरोपों पर अपना पक्ष रखा, लेकिन अब शरद पवार ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर मुहर लगा दी है। पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों ने उनसे मिलकर चुनाव में जीत दिलाने की गारंटी का वादा किया था और उनके इस दावे से हड़कंप मच गया। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर ऐसा है तो शरद पवार अब तक चुप क्यों थे। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच निशाने पर है चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किए गए। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। राहुल गांधी का दावा है कि बेंगलुरु सेंट्रल की 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त थी, लेकिन महादेवपुरा में बीजेपी को 1.14 लाख वोटों की बढ़त मिली, जिसके चलते कांग्रेस 32,707 वोटों से यह सीट हार गई। राहुल गांधी का आरोप है कि ऐसी 25 सीटों पर गड़बड़ी के कारण ही नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी 40 सदस्यीय टीम ने मतदाता सूची का गहन विश्लेषण किया, जिसमें डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते, गलत तस्वीरें और संदिग्ध फॉर्म 6 आवेदन पाए गए। इस आधार पर उन्होंने कुल 1,250,000 वोट चोरी के आरोप लगाए। इनमें डुप्लीकेट मतदाता 11,965, फर्जी और अमान्य पते 40,009, एक पते पर थोक में मतदाता 10,452, अमान्य तस्वीरें 4,132, फॉर्म 6 का दुरुपयोग के 33,692 मामले होने का दावा किया। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग का साथ नहीं मिलता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों में भी ऐसी ही अनियमितताओं का आरोप लगाया। इस बीच शरद पवार ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए एक और सनसनीखेज आरोप लगाकर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग उनसे मिलने आए थे और वोटों का हेरफेर कर उन्हें 288 में से 160 सीटें जीतने की गारंटी दे रहे थे। काही लोक भेटायला 2 लोक विधानसभेच्या जागा आहेत आणि तुम्हाला 160 जागा निवडून येण्याची गॅरंटी देते। निवडणूक आयोग या संस्थेच्या संबंधी माझ्या मनात काही शंकेची स्थिती नव्हती आणि राहुल गांधी यांची मी घालून दिली। त्या लोकांना जे काही म्हणायचं होतं ते राहुल गांधींच्या समोर म्हणलं, पण राहुल गांधींचं माझं मत या कामात आपण लक्ष देऊ नये, हा आपला रस्ता नाही, आपण लोकांच्याकडे जाऊ आणि लोकांचा पाठिंबा मिळेल कसा देईल।
पवार का दावा है कि उस समय चुनाव आयोग पर उन्हें भरोसा था, इसलिए उन्होंने इन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि दोनों लोग कौन थे, इस पर शरद पवार ने कुछ नहीं कहा। इस बीच राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर 5 बड़े आरोप लगाए। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों और किसके कहने पर मिटाए जा रहे? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई? विपक्षी नेताओं को धमकाना और डराना क्यों? क्या भारत का चुनाव आयोग अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। आयोग ने राहुल के दावों को आधारहीन और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए खारिज किया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल से उनके दावों के समर्थन में हलफनामा देने को कहा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने कभी भी सीधे तौर पर कोई पत्र नहीं लिखा, न ही कभी मिलने आए। आयोग ने 5 पॉइंट में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग राहुल गांधी को 12 जून 2025 को एक मेल भेजा, पर वो नहीं आए। चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भेजता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। ये बहुत अजीब है कि वो बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है, पर अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। इंडिया गठबंधन के नेता पूरी मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है, जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। पार्टी का आरोप है कि राहुल सिर्फ हार के बाद ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी ने राहुल पर संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं, तो वो कोर्ट क्यों नहीं गए। बीजेपी ने ये भी दावा किया कि महादेवपुरा में बीजेपी की जीत कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये सीट 2008 से बीजेपी का गढ़ रही है। की इतक्या दिवसानंतर पवार साहेबांना राहुल गांधींना भेटल्यावरच ती आठवण का आली? इतके दिवस ते बोलले नाहीत आणि आज अचानक बोलले। राहुल गांधी ज्याप्रमाणे सलीम जावेदच्या कहाण्या तयार करून त्यांच्या स्क्रिप्टवर त्या ठिकाणी रोज नवीन कपोलकल्पित कहाण्या सांगतायत, तशा प्रकारची अवस्था पवार साहेबांची तर झाली नाही ना? चुनाव आयोग को लेकर के हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की तैयारी में। 25 दलों ने राहुल गांधी का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस 11 अगस्त को बैठक बुलाकर देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर सकती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है, जिसमें वो साफ तौर पर ये आरोप लगाते नजर आए हैं कि आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक शख्स का लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु में यानी 3 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। अब आरोपों की पड़ताल के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहले मुंबई पहुंची। हमारी जांच में पता चला कि आरोपों के अनुसार आदित्य श्रीवास्तव मुंबई की जोगेश्वरी ईस्ट के वोटर रहे। इसके बाद हमारी टीम लखनऊ के इंदिरा नगर पहुंची, जहां आदित्य श्रीवास्तव का घर है। तो देखिए हमारी पड़ताल में और क्या क्या मिला।
प्रदीप गांधी ने हमें वोटिंग लिस्ट में आदित्य श्रीवास्तव का नाम साफ साफ दिखाया। आपके पास वोटिंग लिस्ट होगी तो हमें बताएंगे कि उसका नाम है क्या नहीं है और कितने नंबर पर वोटिंग लिस्ट कब पब्लिश हुई थी? जरा दिखाइए हमें। वोटिंग लिस्ट नंबर 197 है। 2024 पूर्व विधानसभा की पूर्व 6/8 2024 में प्रसिद्ध हुई थी। 197 पार्ट नंबर है और आदित्य श्रीवास्तव का नंबर 877 है, 877। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो यहाँ पर ये नंबर है उनका। या पिछली बार अब चुनाव हुआ था लोकसभा और विधानसभा का, काफी कांटे की लड़ाई हुई थी आपकी दूसरी पार्टी के साथ, तो क्या इस बंदे ने वोट दिया था यहाँ पर? नहीं, उसकी तो जांच अभी मैं करूंगा। वो फाइल मेरे पास अभी नहीं है। उन्होंने वो वोट दिया था या नहीं दिया था वो मैं भी देखूंगा। क्योंकि बाहर पोलिंग एजेंट होते हैं आपके, उनसे आप संपर्क करेंगे। उनकी फाइल अभी तक मैंने देखा नहीं है। वो फाइल हमारे पास है, वो फाइल आने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने वोटिंग की गड़बड़ी का, कितना सही लगता है? नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये आदमी यहाँ पर रहता था। हाँ, ये आदमी सोसाइटी के अंदर रहता था, इसलिए उसका नाम है। लेकिन अभी तो मौजूद नहीं है। हमारी इंक्वायरी से अभी तो मौजूद नहीं है वहाँ पे। लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में वोट हुआ है कि नहीं? हाँ, वो जरूर देखेंगे। वोटिंग लिस्ट पर क्रमांक 877 पर आदित्य श्रीवास्तव का नाम दर्ज है। चुनाव आयोग ने ये वोटिंग लिस्ट पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले रिलीज की थी। पड़ताल में हमने उस अपार्टमेंट का पता लगाया जिसमें आदित्य श्रीवास्तव रहते थे। जोगेश्वरी ईस्ट की ब्लू मिडास नाम के इसी अपार्टमेंट की सी विंग के 1103 नंबर फ्लैट में आदित्य श्रीवास्तव का परिवार 2021 तक रहता था। हालांकि आदित्य श्रीवास्तव मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। 2016 में नौकरी के सिलसिले में वो मुंबई रहने आए। मुंबई में 2016 से 2021 तक यानी करीब 4 साल रहे और फिर उसके बाद आदित्य बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला या नहीं, अभी ये साफ नहीं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है नंबर है 877, नाम है आदित्य श्रीवास्तव। ये दिखाया गया घर का नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। ये नंबर भी है उसका, यहाँ पर पूरा नाम उसका इस लिस्ट में है। यानी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था आदित्य श्रीवास्तव के नाम को लेकर कि 4 जगह उसका नाम है, उसमें से 1 जगह यहाँ पर नाम पाया गया है। आदित्य ने सबसे पहले लखनऊ में अपना वोटर कार्ड बनवाया था, जिसके बाद मुंबई के वोटर बने। आदित्य ने सिर्फ 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त मुंबई में मतदान किया था। इसके बाद वो 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। मुंबई के बाद राहुल गांधी के दावों के पड़ताल के लिए हम आदित्य श्रीवास्तव के लखनऊ के दर्ज पते पर भी पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र कर राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनका लखनऊ के वोटर लिस्ट में भी नाम है। न्यूज 24 की टीम लखनऊ की इंदिरा नगर कॉलोनी में आदित्य श्रीवास्तव के घर पहुंची। उनके घर में किराएदार रहते हैं। उनसे हमें ये पता चला कि वो करीब 15 वर्षों से यहाँ नहीं रहते। हालांकि बीच बीच में वो यहाँ आया जाया करते हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 19 में जो आदित्य श्रीवास्तव हैं उनके घर के भीतर ही मौजूद हूं। दरअसल ये आदित्य श्रीवास्तव का घर है। एसपी श्रीवास्तव इनके पिताजी थे जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया था और ये पूरा का पूरा परिवार अब यहाँ पर नहीं रहता है। आस पड़ोस के लोगों से जो बातचीत की गई है उस लिहाज से ये बताया गया है कि ये पूरा परिवार अब बेंगलोर में रहता है और फिलहाल जो घर है उसमें जो नीचे का पोर्शन है जहाँ पर मुख्य परिवार रहता था वो अब नहीं रहता है, लेकिन किराएदार उनके यहाँ पर है जो ऊपर जो पोर्शन बना हुआ है पहली मंजिल पर उसमें रहते भी हैं। क्या नाम है आपका? सपना पांडे। तो मुझे ये बताइए कि ये कब से लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं? बस यहाँ पे आंटी जी थी, आंटी जी 1-1.5 महीने से वो चली गई हैं बेंगलोर। हाँ, हम लोग आए थे तो बस आंटी जी ही थी यहाँ पे। हाँ, और वो जो बोल रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव, वो यहाँ पे हम लोग से तो कभी मुलाकात हुई नहीं। तो ये अंकल जी का निधन भी कुछ दिन पहले ही हुआ था? अब हम लोग तो उनके निधन के बाद ही आए हैं, अब ये नहीं पता कि कब हुआ है हम लोग को। हाँ, हम लोग आए तो अंकल जी थे नहीं, पता चला कि अंकल जी नहीं है, बस आंटी जी थी यहाँ पे। तो वो कब से नहीं है यहाँ पे? कौन? आंटी जी। आंटी जी 1-1.5 महीने से गई हैं। तो आप लोगों से बातचीत तो होती होगी? नहीं, जब कभी जरूरत हो तब ऐसे क्या ही बात करेंगे हम लोग। हाँ, तो ज्यादा बात नहीं होती? नहीं जी नहीं। किराएदारों से हमें ये पता चला कि हाल ही में आदित्य श्रीवास्तव के पिता एसपी श्रीवास्तव का निधन हुआ, तब वो अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे। फिलहाल वो परिवार के साथ बेंगलुरु में रहते हैं। पड़ोसियों ने भी इस बात की तस्दीक की।
ये फैमिली कब से नहीं रहती यहाँ पे? भाई ये आंटी अंकल रहते थे, आते जाते रहते थे। हाँ। आंटी असल में अंकल जी 2 महीना पहले खत्म हो गए ना। हाँ। तो वही भैया लोग आए थे। हाँ। उनका सब करके चले गए आंटी को लेके फिर साथ में लेके चले गए। बेंगलोर। और ये आदित्य श्रीवास्तव जी कब से नहीं रहते? वो यहाँ नहीं रहते हैं। नहीं रहते? नहीं। कब से नहीं रहते हैं यहाँ पे? वो हम तो यहाँ 15 साल से हैं, तो नहीं तब से नहीं रहते हैं। वो आते दिन ड्यूटी पे बाहर रहते हैं। यहाँ उनकी फैमिली भी नहीं रहती। बस शादी आए थे, शादी हुई थी बस उनकी यहाँ पे। हाँ। तो 15 साल से नहीं रहते हैं यहाँ पे? नहीं, वो यहाँ रहते नहीं, आते जाते रहते। उनके मम्मी पापा यहाँ रहते हैं ना। अब तो पापा भी नहीं है, तो मम्मी को लेके चले गए। अब ड्यूटी बाहर करते हैं, तो यहाँ कैसे रहेंगे, इसीलिए। तो ये जो सब बात कह रहे हैं कि वो अब बेंगलोर रहते हैं? अब बेंगलोर शिफ्ट है इस समय। पूरी फैमिली? हाँ, बिटिया भी वहीं पे है, भैया भी वहीं पे है। इसीलिए ले गए। बेंगलोर रहते हैं? हाँ, बेंगलोर ही रहते हैं इस समय। भैया की शादी भी मेरे ही सामने हुई है। वो ड्यूटी बाहर करते हैं। पहले बम्बई रहते थे, उसके बाद अब बेंगलोर इस समय है। 1 साल पहले ही शायद बेंगलोर शिफ्ट हुए हैं। बस आते जाते रहते हैं। तो आप लोगों से तो मिलते रहते होंगे? हाँ, मिलते रहते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है। भैया है, उनके बेटा भी है, सब सही है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पड़ोस की रहने वाली कनौजिया जी हैं, उन्होंने भी बताया। और ये पांडे जी जो कि इनके यहाँ फिलहाल किराए पर रहती हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन 15 वर्षों से आदित्य श्रीवास्तव इस घर में नहीं रहते हैं। हालांकि शादी के बाद से ही वो अपने परिवार को लेकर पहले बॉम्बे गए थे, वहां पर शिफ्ट हुए, और उसके बाद फिर वो बेंगलोर चले गए, और अब फिलहाल पूरे परिवार के साथ बेंगलोर ही रहते हैं। दावे के अनुसार हमारी पड़ताल में पता चला कि आदित्य श्रीवास्तव मूल रूप से लखनऊ के ही रहने वाले। पड़ताल में ये भी पता चला कि लखनऊ के बाद वो मुंबई और फिर बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और पिछले 15 सालों से यहाँ नहीं रहते। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने इस बात से इनकार किया था कि आदित्य श्रीवास्तव यहाँ के वोटर हैं, लेकिन हमारी पड़ताल में सच्चाई इससे अलग मिली। ये मेरे पास 3-4 महीने पहले की ये सूची है, और उस सूची में बूथ नंबर 84 पे 630 नंबर पे आदित्य श्रीवास्तव का नाम अंकित है, और उन्होंने यहाँ मत दिया है। ये मुझे विश्वास इसलिए क्योंकि अभी उपचुनाव जो हुआ और लोकसभा चुनाव के साथ में मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि वो आए थे, इसका मतलब वो आए थे तो उन्होंने वोट डाला, यहाँ भी वोट डाला, पिछले उन्होंने बेंगलोर में भी वोट डाला। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए सामने आके। कांग्रेस नेता मुकेश चौहान ने अपने स्तर से जांच कर इस बात की पुष्टि की कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 84 के वोटर हैं। मुंबई से विनोद जगदाले और लखनऊ से अशोक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।